यूपी सरकार की इस योजना से युवाओं के लिए 52,000 नौकरियों का रास्ता साफ। यहाँ जानिए फुल डिटेल्स। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए लगातार रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। मुख्यमंत्री योगी की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस योजना से न केवल निवेश बढ़ रहा है बल्कि हजारों युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद भी मजबूत हुई है, जिससे 52,000 से ज्यादा नौकरियों और हजारों करोड़ के निवेश का रास्ता साफ हुआ है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश को रक्षा उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। भाजपा उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले, मैं रूल करने नहीं रोल अदा करने आया हूं। पंकज चौधरी ने कहा है कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी निभाऊंगा। पार्टी का बहुत बहुत आभार है। पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी निभाऊंगा। पार्टी का बहुत बहुत आभार है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2027 में हम एकजुटता के साथ विधानसभा का चुनाव भी शानदार ढंग से जीतेंगे। भाजपा उत्तर प्रदेश संगठन के नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि मैं इस पद पर रूल करने के लिए नहीं आया हूं, मुझे तो अपना रोल अदा करना है। पार्टी ने जो बड़ी जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरना है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता है। हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है और उनका सम्मान सर्वोपरि है। सीएम योगी ने बदली यूपी की तस्वीर। उद्यमियों के लिए बेहतर विकल्प बनकर उभरा प्रदेश इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दशकों तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की पहचान वोट बैंक आधारित सत्ता प्रबंधन तक सीमित रही। जाति तुष्टीकरण और प्रतीकात्मक योजनाओं से आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं हुआ। इसके उलट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 8.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने नीतिगत, संरचनात्मक और आर्थिक स्तर पर ऐसे बदलाव देखे हैं जिनकी पुष्टि सरकारी और स्वतंत्र आंकड़े करते हैं। यूपी में कुर्मी कार्ड से भाजपा ने चली 2027 की विधानसभा चुनाव की चाल। ओबीसी समाज पर मजबूत होगी पकड़। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 2027 की विधानसभा चुनाव के लिए कुर्मी कार्ड खेला है, जिसका उद्देश्य ओबीसी रणनीति में बढ़त बनाना है। कुर्मी समुदाय को साधने का प्रयास कर रही है ताकि चुनाव में अधिक समर्थन मिल सके। यह कदम भाजपा की सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। यूपी में बदले सर्किल रेट के नियम। प्रदेश में संपत्तियों की रजिस्ट्री में जियो टैग, फोटोग्राफ और यूनिक आईडी अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में संपत्ति रजिस्ट्री के नियमों में सोमवार से बदलाव हुआ है। रजिस्ट्री के लिए जियो टैग फोटो और प्रॉपर्टी की यूनिक आईडी अनिवार्य कर दी गई है, जिसमें अक्षांश देशांतर दिखना चाहिए। इसके अतिरिक्त रूट मैप, भवन निर्माण का वर्ष और कॉलोनी बसाने में एनजीटी नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया गया है। सड़कों के अनुसार सर्किल रेट अलग अलग निर्धारित किए गए। यूपी में पंचायत सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटरों की भर्ती, जल्द करें आवेदन। रामपुर में भरे जाएंगे 19 रिक्त पद। रामपुर जिले में पंचायत सहायक व अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के 19 रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन 18 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक जमा किए जा सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया की सूचना 15 से 17 दिसंबर तक ग्राम पंचायतों में प्रसारित की जाएगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति आवेदन पत्रों का परीक्षण करेगी और 28 से 31 जनवरी तक नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। यूपी में 15 दिनों तक फिर बढ़ा दी गई एसआईआर की डेट्स। अब 26 दिसंबर तक पूरा कर सकेंगे ये काम। देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का काम लगातार जारी है। इस बीच एसआईआर को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। मुख्य चुनाव आयोग ने एसआईआर की डेडलाइन को 15 दिनों तक आगे बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में अब 26 दिसंबर तक गणना फॉर्म जमा किए जा सकेंगे। समय सीमा को बढ़ाने का ये फैसला समीक्षा बैठक के दौरान किया गया है। ऐसे में यह कदम बूथ स्तर के अधिकारियों यानी कि बीएलओज के लिए काफी राहत भरी खबर मानी जा रही है। ऐसे में यह कदम बूथ स्तर के अधिकारियों यानी कि बीएलओज के लिए काफी राहत भरा माना जा रहा है। यूपी में केजी-बीवी कक्षा 12 तक उच्चीकृत पढ़ाई से आगे जिंदगी की तैयारी में जुटी बालिकाएं। केजी-बीवी में अब पढ़ाई का मतलब केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं है। आईआईटी गांधीनगर गुजरात के सहयोग से शुरू किए गए क्यूरियोसिटी प्रोग्राम के जरिए बालिकाओं में सवाल पूछने, तर्क करने और वैज्ञानिक सोच विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनवरी में शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना। वायु प्रदूषण की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनवरी में विश्व बैंक की सहायता से शुरू होने वाली उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस परियोजना के शासी निकाय की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे, जबकि प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव सदस्य के रूप में नामित होंगे। करीब 2700 करोड़ रुपए की इस परियोजना को वर्ष 2025 से 2031 तक 6 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से वायु प्रदूषण घटाने के लिए काम होगा। यूपी के 20 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड। उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। राज्य के 20 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे दृश्यता कम हो सकती है और यातायात प्रभावित हो सकता है। लखनऊ सहित कई शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है।